दोस्तों आप सभी को तो मालूम ही होगा कि विंडोज 10 का ये आखिरी साल है। अक्टूबर 14 के बाद में विंडोज 10 की लाइफ सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सिर्फ मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, फिर उसके बाद में विंडोज 10 का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ना उसमें फीचर अपडेट आएंगे, ना ही कोई सिक्योरिटी अपडेट आएगा। फिर आपको ना चाहते हुए भी विंडोज 11 में जंप करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जबरदस्ती फोर्सफुली आपको पुश कर रहा है कि आप विंडोज 11 को यूज करो। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम पता है कि अभी लोग रेडी नहीं है कि वो विंडोज 11 में जंप करे, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स ऐसे हैं जिनका हार्डवेयर कैपेबल नहीं है कि वो विंडोज 11 को यूज करे। 600 से भी ज्यादा मिलियन यूजर्स हैं जो कि विंडोज 10 का यूज करते हैं। तो जब विंडोज 10 का जब सपोर्ट ही नहीं रहेगा, ना ही उसमें फीचर अपडेट आएंगे, ना ही कोई सिक्योरिटी अपडेट आएगा, मेन तो सिक्योरिटी अपडेट है, जब वो ही नहीं आएगा तो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप किसी भी काम के नहीं रहेंगे। यानी कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो कूड़ेदान में जाएंगे, डंप हो जाएंगे। और यूएसए में तो यूज भी नहीं करते, वहां के लोग फेंक देते, रिसाइकिल कर देते, बेच देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, उनके पॉकेट में भी फर्क पड़ेगा। और ये हार्डवेयर जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। अगर आप सही में विंडोज 11 चलाना चाहते हो तो आपको अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वाले बोलते हैं कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए कि अगर आप विंडोज 11 का यूज करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना प्रोसेसर लेटेस्ट ही रखना पड़ेगा, उसमें ग्राफिक कार्ड, फिर उसके बाद में रैम मिनिमम रखनी पड़ेगी 16 GB, तब जाकर जो आपका सिस्टम है वो स्मूथली वर्क करेगा, नहीं तो वो स्लो रहेगा। होता क्या है कि आप और भी ज्यादा सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करते हो तो इस वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो विंडोज जो है वो स्लो हैंग मारती है। और इसी चीज को देखते हुए कैलिफोर्निया के एक आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट को सू कर दिया, जिसका नाम है लॉरेंस क्लेन। इनके पास में 2 लैपटॉप है जिसको वो यूज करते हैं और उसके अंदर विंडो 10 डली हुई है। इन्होंने सवाल कराया माइक्रोसॉफ्ट से कि जो कैपेबल नहीं है हार्डवेयर विंडोज 11 के लिए, क्या वो सारे के सारे कचरे में जाएंगे? क्या जो हार्डवेयर केवल विंडोज 10 को ही चलाते हो, क्या वो कचरे में जाएंगे सारे के सारे? क्या वो ऐसी फेंक दिए जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगा जा रहा है कि विंडोज 10 की सपोर्ट वो इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वो विंडोज 11 को प्रमोट करना चाहते हैं आगे जाकर। और इसी के साथ साथ इनकी जो लेटेस्ट विंडो 12 आने वाले वो कंप्लीटली एआई ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाले। और इसी के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं कि विंडोज 11 को अब पार्शियली एआई ही बना रहे हैं विद को पायलट। और इससे तो साफ जाहिर होता है कि माइक्रोसॉफ्ट आपको जानबूझकर फोर्स कर रहा है कि आप नए वाले हार्डवेयर लो, लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर विद ग्राफिक कार्ड। हालांकि विंडोज 10 इनकी 6-7 साल तक चलाई जा सकती थी या फिर एक्सटेंड भी कर सकते थे ये 3 साल तक। विंडोज एक्सपी का भी एग्जांपल ले सकते हो आप कि उस टाइम पे तो बहुत चली थी, और विंडोज 7 भी चली थी। फिर उसके बाद में विंडोज 8 लेके आए थे जो कि बहुत ही जल्दी इन्होंने बंद कर दी थी, करीब 6 साल तक इन्होंने चलाई थी। लेकिन अब इन्होंने विंडोज 10 को भी टाटा बाय बाय कह दिया है। जो इनकी विंडोज 8 तक थी आपको जरूरत नहीं थी कि आप अपना हार्डवेयर चेंज कर सके, बल्कि नॉर्मली स्मूथली तरीके से वो चल जाती थी। लेकिन विंडोज 10 और 11 इसके लिए आपको मिड रेंज की हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। और इसी चीज को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये केस हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का सपोर्ट को एक्सटेंड कर दे, यानी कि फ्री कर दे। इन्होंने सिर्फ कोर्ट से सिर्फ यही अपील लगाई है कि एटलीस्ट जब तक इनकी विंडोज 12 नहीं आती तब तक तो ये फ्री में कर दे, एक्सटेंड कर दे इसकी डेट को, नहीं तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का नुकसान हो जाएगा। तो देखना ये है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट इसको एक्सटेंड करेगा, इसको फ्री करेगा विंडोज 10 को। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करता है तो इनकी विंडोज 11 के ऊपर कोई नहीं जाएगा, यहां तक कि विंडोज 12 को भी कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा। और यहां तक कि हार्डवेयर कंपनी को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनके प्रोसेसर कोई नहीं खरीदेगा, ग्राफिक कार्ड कोई नहीं खरीदेगा। मतलब कि दोनों कंपनी का ही नुकसान हो जाएगा। क्या आपको पता है कि प्रोसेसर एआई वाले प्रोसेसर बन रहे हैं, और इनकी जो नई विंडोज 12 आने वाली है वो कंप्लीटली एआई ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाली है। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब से विंडोज 12 की एआई की अनाउंसमेंट भी नहीं की थी, तब से इंटेल ने अपने एआई प्रोसेसिंग चिप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। एक्चुअल में सबके सब मिले हुए हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां आपस में मिल रखी है। इन सभी कंपनी की आपस में मीटिंग वगैरह चलती है कि मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ, आप वहां से हार्डवेयर अपने अपग्रेड कर दो। ये सबके सब मिले हुए हैं, आपको ये मजबूर कर देंगे कि आप उस डिवाइस को खरीदो। और एंड्रॉइड फोन की तो बात ही अलग है, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई फोन, नया फोन आके टपक जाता है। एप्पल भी अब अपने नए नए फोन हर साल फोन निकालने लग गया। क्यों भाई? क्योंकि उसको भी अपना प्रॉफिट देखना है भाई। और ये जो कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनकी तो आपस में मीटिंग वगैरह चलती रहती है कि यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ, वहां से तुम अपने हार्डवेयर अपग्रेड कर दो। दोस्तों अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपकी आंखें खुल गई तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। और एक और बात, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस तरह की वीडियो वगैरह मैं बनाता रहता हूँ कि जहां पर अन्याय होता है वहां पर मैं आता हूँ। और आगे जो भी अपडेट होगा
इस केस से रिलेटेड मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।